हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, तुम्हें और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको हमारे पापों से छुटकारा मिलता है, केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तेरे पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है, और तूने, हम पाप ही में थे और तूने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, तू मारा गया, तू गाड़ा गया, तीसरे दिन तू मुर्दों में से जी उठा, तू जीवित परमेश्वर है, और तेरे वचनों के द्वारा तू हमारी अगुवाई करता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमको तू आशीषित कर और तेरे विश्वास के अंदर तू हमको बढ़ा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यीशु के लहू से उद्धार मिलता है और पापों की क्षमा मिलती है और पापों से छुटकारा मिलता है।
खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। जैसे यूहन्ना कृत वर्तमान 2 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि गलील के काना में अपना पहला चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया और अपनी महिमा को प्रकट किया, और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हम पढ़ेंगे 2 अध्याय और 6 से 10। यहाँ पर खुदा प्रभु यीशु मसीह एक विवाह में जाता है काना गांव में, और 6 से 10 हम पढ़ेंगे। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। उसके पहले हम पढ़ेंगे 1 से पढ़े। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार मरियम ने कहा कि जो कुछ वह कहता है तुमसे उसे करना, वही करना। आज खुदा प्रभु यीशु मसीह जो भी कहता है वो लोग करने के लिए तैयार नहीं है। अब 6 से 10 तक हम पढ़ेंगे। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। 6 वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। और यहाँ पर हम देखते कि पत्थर के 6 मटके थे और पत्थर के मटके थे, और वे मटके खाली थे, वे भरे हुए नहीं थे। यहाँ पर लिखा है जिनमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था, और वे मटके पत्थर के मटके खाली थे। हम जानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह जो पत्थर है, खुदा प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट किया लोगों ने, उसे माना नहीं। जैसे हम जानते हैं, अगर हम पढ़ेंगे यशायाह 28 में 16, यशायाह 28 में 16, इसीलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। और जो कोई विश्वास करे वह उतावली और न जो करेगा। कोई उस पत्थर पर विश्वास करे वो उतावला न करेगा। उतावला न होगा। रोमियो 9 में 33, रोमियो 9 में 33, 10 में 11। जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेक्स लगने का पत्थर, ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो कोई विश्वास करेगा, उस पर विश्वास करेगा,
वह लज्जित न होगा। 10 में 11 यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पत्थर के 6 मटके, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। उसी तरीके से 118 में 22 भजन संहिता पहला पत्रस 2:6, पहला पत्रस 2:6, पर तुम एक चुना हुआ वंश नहीं छीना। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित न होगा। यहाँ पर हम देख रहे कि 6 पत्थर के मटके हैं। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 6 वाटर पॉट्स ऑफ स्टोन, क्योंकि खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है, वो 7वां। ये जो खाली पत्थर है वो तो खाली है, पत्थर के मटके जो है वो खाली है, लेकिन जो 7वां जो खुदान खुदा प्रभु यीशु, क्योंकि 7 हम हमेशा जानते हैं कि ये संपूर्ण नंबर है। 100 भजन संहिता 118 में 22, भजन संहिता 118 में 22, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। प्रभु यीशु मसीह वही कोने का सिरा हो गया है। मत्ती 21 42 से 44 तक, मत्ती 21 42 से 44 तक हम देखते हैं कि यहाँ पर 6 जो पत्थर के मटके हैं वो खाली है, लेकिन 7वां हमेशा 7 जो है वो संपूर्ण नंबर है, और वो खुदा प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान है, जो पत्थर है, उस पर जो विश्वास रखेगा वो बचाया जाएगा। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, और अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि इज़राइल से लेकर के अब वो अन्य जाति में प्रचार जो किया गया उस पर अन्य जाति ने विश्वास किया, और जब इज़राइल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो न्याय का दिन बहुत जल्द आएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर जो हो इस जाएगा, पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा और जिस पर यह पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा, क्योंकि वो अगर विश्वास नहीं करेगा प्रभु यीशु मसीह पर तो वो पत्थर जो है उसको पीस डालेगा, और वो पत्थर खुदा प्रभु यीशु मसीह है, वो न्याय के दिन उसको पीस डालेगा, और जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर पत्थर गिरेगा वह उसको पत्थर उसको पीस डालेगा। तो आज जरूरत है कि उस चट्टान के ऊपर लोग विश्वास रखें। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो खाली पत्थर के 6 मटके हैं। जैसे हम पढ़ेंगे 6 में, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। 6 मटके धरे थे, और वो मटके खाली थे, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसमें पानी भर दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मटकों में पानी भर दो, तो उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया, मतलब मुंह तक बिल्कुल भर दिया। फिलिपियर 2 में 7,
जैसे वो मटके खाली थे, आज हमको अपने आप को खाली करना है प्रभु यीशु मसीह के सामने। तब प्रभु यीशु मसीह हमको उसके वचनों के द्वारा और उसके आत्मा के द्वारा भर देगा। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अपने आप को दीन किया। आज जरूरत है कि हम अपने आप को दीन करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया। दूसरा कुरिन्थियों 8:9, दूसरा कुरिन्थियों 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन धनी गया, होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने ताकि से उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हम धनी हो जाए। अगर हम धनी है फिर भी हम अपने आप को धनी न समझे। जैसे दाऊद कहता है कि मेरे पास जो भी है वो सब कुछ तेरा दिया हुआ है। भजन संहिता 37:25 अगर हम देखेंगे तो दाऊद कहता है कि मैं लड़कपन से लेकर के बुढ़ापा तक देखते आया हूँ कि मैंने कभी नहीं देखा कि धर्मी को त्यागा हुआ और उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए मैंने कभी भी नहीं देखा है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हम देखते हैं कि कभी कभी लोग जो है वो बड़े पोजीशन पर है, वो बड़े क्वालिफाइड है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत गाड़ी बंगले है और वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। लेकिन खुदा कहता है कि तुम अपने आप को छोटा करो तो मैं तुमको बड़ा करूँगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपने आप को छोटा करो तो मैं तुम्हें समय आने पर बड़ा कर दूंगा। इसके लिए हमको ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह जो कहता है उसके वचनों पर विश्वास रखें। और ओबीडियंस इज बेटर देन सेक्रीफाइस, वचन को मानना ये बलिदान करने से अच्छा है। जैसे मरिया ने कहा कि वो जो जो कहता है उस बातों को तुम करो। अगर 5 में हम देखते, उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, इससे कम नहीं करना, इससे ज़्यादा नहीं करना। जो प्रभु यीशु मसीह कहता है वही करना। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पानी का बपतिस्मा लिए बगैर कोई भी स्वर्ग के राज में नहीं जा सकता। तो हमको उस बात को मानना है और उस पर अमल करना है। मत्ती 20:25-28, मत्ती 20:25-28। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। और इस तरीके से हम जानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो बनना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे। और यहाँ पर जो ये 6 पत्थर के मटके थे वो खाली थे, और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसको पानी से भर दो, और लबालब भर दिए गए। और बस सिर्फ यही आज्ञा थी कि उसको पानी से भर दो। और जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की बातों को माना, वो पानी जो है दाख रस में तब्दील हो गया। आज खुदा आपसे और हमसे कहता है कि मेरे वचनों को तुम मानो। वो कैसे होगा, क्या होगा,
हम नहीं जानते, लेकिन उसके ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। आज लोग सवाल उठाते हैं, सवाल करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं और डिबेट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा सही है या फिर मत्ती 28:19 में लिखा हुआ बपतिस्मा सही। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से, जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2:37 और 38 में, उन्होंने पत्रस से कहा कि हे भाइयों, हम क्या करें। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो इस बात पर विश्वास रखना और उस पर अमल करना, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नम्र न करो, आप विश्वास नहीं रख सकते। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते तो आप उस पर विश्वास करेंगे और उसके बातों को मानेंगे। जैसे हम जानते हैं कि मूसा जो है वो सबसे नम्र पुरुष था। अगर हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक 12:3, गिनती की पुस्तक 12:3, मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। उसने अपने आप को खाली कर दिया था। वो हम जानते हैं कि मिस्र देश में किस तरीके से वो पला पोसा गया और उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो सारा जो था, सारी महिमा को वो छोड़ करके वो विश्वास करने में लगा। और जब परमेश्वर ने देखा कि इसने अपने आप को घुमा दिया है और वो देख रहा है कि आग उस झाड़ी से कैसी आ रही है, और उसका जीवन पलट गया। और किस तरीके से खुदा ने मूसा को इस्तेमाल किया हम जानते हैं। तो मूसा जो था उसने अपने आप को खाली कर दिया था, नम्र कर दिया था। परमेश्वर ने उसको अपने आत्मा के द्वारा और वचनों के द्वारा भर दिया। वो जो कहता था वो होता था। नीति वचन 11:2, नीति वचन 11:2, जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, जब अभिमान होता है तो अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। पहला पत्रस 5:6, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। जब हम परमेश्वर के वचनों को मानेंगे, अपने आप को दीन करेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को दीन करो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। पहला पत्रस 5:6, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिसे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। और जब ये पानी के घड़े जो थे, पत्थर के मटके जो थे, वो खाली थे और उचित समय पर वो भर दिए गए और पानी का दाखरस वहाँ पर हो गया। उसी तरीके से अगर कोई अपने आप को नम्र करे तो परमेश्वर उचित समय में उसको इस्तेमाल करेगा अपने राज के लिए। हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 8वां अध्याय और 14 और 15वीं आयत। यशायाह 8:14-15। और वो शर्मसार होगा, परंतु इज़राइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, क्योंकि वो विश्वास नहीं करेंगे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा पर विश्वास नहीं करते, वो भी ठोकर खाएंगे। और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चकनाचूर हो जाएंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता।
वे गिरेंगे और चकनाचूर होंगे, वे फंदे में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा हमारा उद्धार होता है, हमारे पापों से छुटकारा होता है और हमारे पापों की क्षमा होती है। जैसे वचन में लिखा है कि पाप की क्षमा तो मृत्यु है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। जैसे हम पहला पत्रस 1:18 में भी जानते हैं कि केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। इब्रानियों 9:14 से आगे, इब्रानियों 9:14 से आगे, केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जिस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये पहला चमत्कार किया, पहला चिन्ह किया, पानी को दाखरस में बदल दिया। और जैसे हम इसके बाद 14 पढ़ेंगे। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो। जितने जीवते परमेश्वर की हम सेवा करें। जैसे मत्ती 26 से 28 तक प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये मेरा लहू है, इसे तुम पियो। जो दाखरस उसने अपने चेलों को दिया और कहा कि ये मेरा लहू है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला चिन्ह जो है वो पानी से दाखरस बनाने के लिए किया, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि लहू बहाए और उसके लहू के द्वारा जो विश्वास करेंगे उन सबों का पापों से छुटकारा हो और उनका उद्धार हो। मत्ती 26 से 28। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है, कि ये वाचा का मेरा यह वह लहू है जो बहुतों के पापों की जो क्षमा के बहुतों निमित्त के बहाया पापों की जाता है। क्षमा के लिए बहाया जाता है। और उसने उस प्याले को पीने के लिए दिया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो पहला चमत्कार किया, जो पानी का दाखरस बनाया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस अपने चेले को दिया और कहा कि ये मेरा लहू है, इसे तुम पियो। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने उस 6 पत्थर के मटकों में पानी भरने के लिए कहा और उन्होंने जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसे उन्होंने किया और तभी ये चमत्कार हुआ। आज भी आपके ज़िंदगी में आप चमत्कार चाहते हो, चिन्ह चाहते हो, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करना होगा। आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ज़रूर कार्य करेगा। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, ताकि तेरे लहू बहाने से हमारे सारे पाप क्षमा हुए। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू आज हम में से हर एक को बार बार मौका देता है कि हम तेरे वचनों को माने। जैसे मरियम ने यीशु मसीह के चेलों से कहा, जैसा वो कहता है तुम वैसा करो। आज भी प्रभु हमसे चाहता है कि जैसा वो हमसे बोल रहा है वैसा है, मैं उसकी बातों को माने। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू चाहता है कि हम मन फिराए, पश्चाताप करें, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा का दान पाए, क्योंकि तूने निकोदेमस से कहा कि मनुष्य, मत्ती 3:5 में, मनुष्य जब तक जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम सभी को एक पश्चातापी मन दे होने दे कि हम अपने आप को नम्र और दीन करें और दीनता से तेरे वचन को ग्रहण करने वाले होने वो बने। प्यारे प्रभु जी, जैसा 1 शमूएल 15:22 में भी लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना मेल बलि और पाप बलि चढ़ाने से उत्तम है। हाँ प्यारे प्रभु जी, प्रभु चाहता है कि हम तेरी बातों को माने और तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चले। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम सबों के साथ हो, हमको अपने आने के लिए तैयार कर। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, तेरे लहू बहाने से हमारे सारे पाप
क्षमा हुए। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने यूहन्ना 3:16 में भी कहा है कि फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया था कि जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, यदि हम तुझ पर विश्वास करेंगे तो हम नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन के वारिस और हकदार होंगे। हम सबों के साथ हो प्यारे प्रभु जी, अपने वचनों से तूने हमें आशीषित किया, होने दे कि हम तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवनों को ढाल सके और तेरी आशीषों के भागीदार हो सके। हर एक सुनने वाले भाई बहनों को तू अपनी आशीषों से भर दे। सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, कभी त्यागता नहीं, और हर समय तू हमारी प्रार्थना की ओर अपनी कान लगाता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसा लिखा है, जितने तुझ पर विश्वास करेंगे वे कभी लज्जित नहीं होंगे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी महान प्रतिज्ञाओं के लिए जो तूने हमें दी है। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हुए, छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, पवित्र, शक्तिशाली और शांति देने वाले उद्धारक नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। धन्यवाद।